दोस्तों आप सभी को राम राम। आज ही देखिएगा जापान ने वार्निंग दे दी है और आपको बताया वो बार बार वार्निंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि कुछ पोटेंशियल देखेगा, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पूरे देखिएगा स्टॉक मार्केट को मतलब पूरी तरीके से क्या कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर जापान बार बार वार्निंग दे रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपसे बताया था जापान के मिनट्स का आउटकम जैसे ही आएगा तुरंत आपको देखिएगा मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आज आपने मार्केट में प्रेशर भी देखा, यानी कि मार्केट में आज आपने देखिएगा उसका एक हीट फील करा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो जापान के फाइनेंस मिनिस्टर देखिएगा क्या कह रहे हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। अब आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है अबाउट येन शार्प डिक्लाइन। और आपको पता है कि ये चीज आपको कल बताई गई थी कि जहां बीओजे आएगा, बैंक ऑफ जापान मिनट लेके आएगा, वहां प्रेशर आएगा। अभी प्रेशर जो है वो तो आपने बहुत न्यूट्रल प्रेशर देखा है, हालांकि ऊपर के लेवल से काफी अच्छा प्रेशर कहेंगे। जितने लोग ट्रैप हो गए ऊपर के लेवल पे, या फिर आप देखेंगे वो अपसाइड का वर्क कर रहे थे, सोच रहे थे कि कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड आएगा, वो वहां पे ट्रैप हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेइंग इट डजंट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक फंडामेंटल, hinting at possible देखिएगा intervene to stabilize the currency. This follow the Bank of Japan recent rate hike which surprisingly देखिएगा weakened the yuan further। तो देखेंगे येन फर्दर, तो आप समझ सकते हैं कि जापान, अगर आप देखेगा जापान के येन में परेशानी आएगी, फ्लक्चुएशंस आएंगे और स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा उसके देखिएगा यूएस डॉलर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज सीधा यूएस डॉलर से इंटरकनेक्टेड है, आप समझ सकते हो। और ये चीज सीधा देखिएगा यूएस डॉलर से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये अदर करेंसी से भी कनेक्टेड है, चाहे वो इंडियन करेंसी ही क्यों ना हो। तो जापान परेशानी क्रिएट करेगा 2026 में भी देखिएगा कर सकता है, और इसकी देखिएगा उसने हिंट भी दे दी है। बैंक ऑफ जापान ने इसकी हिंट भी दे दी है। अगर आप देखोगे तो जापानीज येन देखिएगा काफी तेजी से यहाँ पे क्या हुआ है, वीक हुआ है, थर्ड स्ट्रेट डे पे हुआ है। हॉकिश देखिएगा, जो बीओजे के मिनट्स आए वो हॉकिश हैं, उसमें कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं है कि हमने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन टच कर लिया है रेट्स में। हमारे देखिएगा 30 साल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हॉकिश व्यू दिया है कि आगे भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण। और देखिएगा जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जापानीज येन में, वो सब देखिएगा आपको देखने को मिल सकती हैं। राइजिंग फेड रेट कट देखिएगा बेट्स वे ऑन द यूएसडी एक्सर्ट एडिशनल प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये भी पता है कि फेड का डेटा जो कल डेटा आया था, डेटा अगर आप देखेंगे आपको पता है यूएसडी ने जो पूरी तरीके से जीडीपी का डेटा आया है यूएस का, तो वो पूरी तरीके से जीडीपी को सरप्राइज कर दिया है। ये 4.3% पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है। तो ऐसे में आपको पता है कि जो होप्स थी फेड से कि रेट कट होगा ऐसा कुछ भी, तो वो देखिएगा जो बहुत तेजी वाला रेट कट था वो तो यहाँ पे बंद होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड अगेंस्ट ब्रॉडली वीकर यूएस डॉलर फॉर थर्ड सक्सेसिव डे। तो आप देख सकते हैं कि जापान और बीओजे और यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट, इनमें देखिएगा काफी बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। अब आपको ज्यादा फोकस क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है कि जापान क्या कह रहा है, जापान की बातों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस समय जापान की बातों का ज्यादा असर मार्केट पे पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर मार्केट पे पड़ रहा है। और जापान को ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी है ये थोड़े समय के लिए नहीं है, कई तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं। मैं आपको 5-6 अपडेट्स ऐसे दे सकता हूं कि देखिएगा, मैं 5 अपडेट आपको ऐसे देता हूं कि आप देखो क्या रशिया यूक्रेन में नया मोड़ नहीं आने वाला है, सब जानते हैं 2026 में आने वाला है। क्या आदमी नहीं जानता कि यूएस वेनेजुएला में कुछ नया नहीं होने वाला है, सब जानते हैं कुछ होने वाला है। फिर क्या आदमी ये नहीं जानता कि फेड देखिएगा पावेल साहब जाएंगे तो सिचुएशन बहुत अनसर्टेन हो जाएगी। क्या लोग ये नहीं जानते कि आरबीआई देखिएगा नए स्टेप्स लेगा। क्या आप ये नहीं जानते हो कि टैरिफ का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। तो ये सारी चीजें देखिएगा कहीं ना कहीं अपने अपने एंगल पे हो रही हैं, बट एग्जैक्टली उनका मार्केट पे भी असर नहीं पड़ रहा है, बट पड़ेगा, एक एक करके पड़ेगा। और जापान इस चीज को समझ रहा है, दैट्स वाई वो स्ट्रिक्ट है। और जापान स्ट्रिक्ट है तो वो देखिएगा पूरे देखिएगा एशियन मार्केट को परेशान करेगा, यूएस मार्केट को परेशान करेगा। इंटरेस्ट रेट देखिएगा क्या बोला है,
मेंबर्स ने ये तक बोल दिया बीओजे में, बीओजे मिनट्स, मतलब अभी तक तो ये सोचा 30 साल के इतने बड़े रेट हो गए, अब कहाँ, तो ये कंटिन्यू राइजिंग देखेगा इंटरेस्ट रेट, ये तक बात आ गई है। अब आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा प्रेशर है। तो अपकमिंग डेज और वीक में भी देखिएगा, इसका असर आपको देखने को मिलेगा और देखिएगा फर्दर बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।